हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ग्लोरियस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटिंग मैनेजमेंट में। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है नंबर फॉर्मेट। ठीक है, तो हमने एक यहाँ पर टेबल बना रखी है जिसमें नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग, डेट लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन चारों के बारे में हम बताने जा रहे हैं, नंबर के बारे में, करेंसी के बारे में, अकाउंटिंग के बारे में और डेट के बारे में, कैसे इनकी फॉर्मेटिंग, नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर पहले हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं नंबर में। जैसे हमने यहाँ पर कुछ वैल्यू टाइप कर ली है, कुछ भी आप वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, मैंने ये वैल्यू लिख ली। तो ये वैल्यू लिखने के बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया वैल्यू को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं नंबर फॉर्मेट में जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद आपको क्या करना है, ये नंबर लिख के आ रहा है इस पे। ठीक है, यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी नंबर फॉर्मेट लगा सकते हैं, और हम इसको जो है आपको यहाँ से मोर नंबर फॉर्मेट में जाके बताएंगे। ठीक है, वहां पर नॉर्मली सा लगता है, यहाँ पर आपको पूरी अंदर नंबर की सेटिंग होती है, कई सारे ऑप्शन रहते हैं। ठीक है, ये आपको ऑप्शन वहां पर नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर सारी कंप्लीट्स आपको डिटेल्स से हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम यहाँ पर फॉर्मेट सेल के अंदर आए हैं। तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर भी वही सारे ऑप्शन है जो वहां पर आपको मिले थे। ये मैं एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो दिख रहे हैं। ठीक है, वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी मिलेंगे, ये फॉर्मेट सेल में। फॉर्मेट सेल में आने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है। ठीक है, और क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ फॉर्मेट पे क्लिक करना है। और ये सब करने से पहले दोस्तों, सबसे पहले अपने वैल्यू को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि बिना सिलेक्ट करे कोई काम नहीं होगा। ठीक है, तो हमने इस नंबर को पहले लिख लिया, इनको सिलेक्ट कर लिया, फिर नंबर फॉर्मेट में गए, फिर मोर नंबर फॉर्मेट में जाके हमने यहाँ पर नंबर पे क्लिक किया। देखिए यहाँ पर कैटेगरीज आ रही है, ये सारी कैटेगरीज है, ये सब आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताई जाएंगी आपको। ठीक है, तो अभी हमने जनरल मतलब पहले सबसे पहले आपको दिख रहा होगा जनरल। जनरल मतलब नॉर्मल हो गया, जैसे हमारा टैक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक जनरली नॉर्मली लिखा हुआ हमारा। ठीक है, हम इसको नंबर में फॉर्मेटिंग करेंगे। नंबर में आ गए, यहाँ पर देखिए सैंपल दिखा रहा है, और सैंपल में जो वैल्यू, ठीक है, 4, 5, 6, ठीक है, जो दिखा रहा है वो वैल्यू हमारी जो फर्स्ट वाली जो है उसको दिखा रहा है। इसका सैंपल दिखा रहा है 0.00। ये डेसिमल प्लेस हमारे दो नंबर लगे हुए हैं, यहाँ से इनको हम कम भी कर सकते हैं। देखिए एक बढ़ गया, और बढ़ाना चाहें यहाँ से बढ़ा सकते हैं, और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, जितना आप करना चाहें अपना डेसिमल प्लेस, जितना कम करना चाहें, जितना बढ़ाना चाहें, वो यहाँ से आप कम बढ़ती करके और ओके करेंगे। देखिए अभी हमारे नॉर्मल नंबर थे, हमारा पॉइंट के बाद 0 लग चुके हैं। ठीक है, तो हमने इसका क्या किया, फॉर्मेट चेंज कर दिया। अब देखिए इसमें फॉर्मेट, नंबर फॉर्मेट में और भी ऑप्शन है। चलिए अभी तो हमने ये बताया आपको। ठीक है, डेसिमल प्लेस बता दिया। उसके बाद आता है यूज द 1000 सेपरेटर से ऊपर जो वैल्यू है, यानी 1000 जो वैल्यू है, 1000 से ऊपर 1000। ठीक है, उसमें आप कॉमा लगा कर नहीं वैल्यू लिखते हैं, जो रुपए लिखते हैं कॉमा करके 1000 इस तरीके से। तो आप वैसा लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप इसको यूज पे यहाँ पर टिक बॉक्स में टिक करना है आपको। ठीक है, और इसका देखिए यहाँ पर टिक करेंगे, देखिए यहाँ पर भी नॉर्मल हो गया, हटा दिया। दोबारा टिक करेंगे, देखिए पॉइंट के बाद यानी 1 के बाद। ठीक है, कॉमा लगा गया हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको क्या करना है, इसको ओके करना है। जैसे हम ओके करेंगे तो क्या होगा, अभी हमारी कोई वैल्यू 1000 से ऊपर नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कोई वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, 1000 से ऊपर। अब देखिए यहाँ पर जैसे हमने यहाँ पर 1234 डाला, तो हमारा 1 से पहले देखिए आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो भी हमारी जो 1000 से ऊपर की जो वैल्यू होंगी, इस तरीके से हमारा लग के कॉमा लग के आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद ठीक है, तो नंबर वाला समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलते हैं करेंसी की तरफ। तो करेंसी के लिए हम कुछ वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, सॉरी। ठीक है, जैसे मैंने कुछ वैल्यू लिख ली, और कुछ माइनस लगा के लिखते हैं, जैसे माइनस में वैल्यू होती है। ठीक है, ये मैंने कुछ वैल्यू लिख ली। अब हमने इसको सिलेक्ट करना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको कहाँ जाना है, फिर से वही फॉर्मेट नंबर में जाना है, और मोर फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट में जाके, ठीक है, नंबर के बाद करेंसी आता है। करेंसी में आएंगे, उसका भी आपका यहाँ पर सेटिंग दिखाएगा पूरा। तो यहाँ पर सैंपल दिखा रहा है, सैंपल में जैसे आपकी जो वैल्यू लिख के आएगी वो किस तरीके से लिख के आएगी वो आएगा। जैसे हमने 54 लिखा है तो यहाँ पर 54 आ रहा है। डेसिमल नंबर यहाँ पर भी है, इसको कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने आपको पिछले नंबर में बताया था। ठीक है, उसके बाद आता है सिंबल। सिंबल मतलब जो आपका करेंसी का सिंबल होता है। यहाँ ऑल ओवर करेंसी का आपको सिंबल मिल जाएंगे। ठीक है, डॉलर के, यूरो डॉलर के, और जो हर कंट्री के मिलेंगे आपको। तो हम यहाँ पर इंडियन लगाते हैं, इंडियन, भाई हम तो इंडिया से, तो इंडियन करेंसी लगाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर इंडिया इंग्लिश लिख के आ रहा है, इस पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर सिंपल दिखाता रहेगा जैसे जैसे वैल्यू आपकी आएगी। ठीक है, तो इसमें दिखा रहा है नेगेटिव नंबर।
अब तीसरा जो ऑप्शन है, ये तो दोनों समझ में आ गए, तीसरा जो ऑप्शन है नेगेटिव नंबर। आप चाहते हैं कि जो नेगेटिव नंबर में, यानी जो नेगेटिव वैल्यू हमने डाल रखी, जो माइनस लगा के डाली थी हमने, जैसे यहाँ पर 456 में हमने जो माइनस लगाया है, ठीक है, इसमें आप जो माइनस वाली वैल्यू है उसमें कुछ फॉर्मेटिंग करना है। जैसे आप चाहते हैं जो माइनस की वैल्यू है वो रेड कलर में आए, यानी अलग से वो हाईलाइट हो, ठीक है, इस तरीके से आए। तो किस तरीके से दिखाना चाहते हैं, यानी रुपए के साथ माइनस का सिंबल चाहिए या नॉर्मल हमें रेड कलर में ही चाहिए, तो हम इस पर क्लिक कर देते हैं, ओके कर देते हैं। देखिए हमने इसका फॉर्मेट किया, देखिए इसमें हमारा क्या हो गया, ठीक है, एक तो हमारे डेसिमल नंबर के आ गए, यानी 0 लिख के आ गए हमारे, ठीक है, और रुपये हमारी वैल्यू के साथ रुपए का सिंबल भी आ गया। और देखिए, ठीक है जी, हमने माइनस में वैल्यू की थी 456 जो है ये रेड कलर में आ गई। क्यों आ गई, क्योंकि जी हमारी माइनस की वैल्यू थी, ठीक है। अभी जो हम नीचे लिखी वैल्यू, इसको माइनस में मान लो करते हैं, इसे माइनस 400 लिख देते हैं, तो माइनस का 400 है। देखिए अब इसको करेंगे, देखिए रेड हो गया। तो जो भी हमारी माइनस की वैल्यू होंगी वो क्या होंगी, रेड कलर में होंगी। क्यों होंगी, क्योंकि हमने इसकी फॉर्मेटिंग इस तरीके से कर रखी है, जो माइनस की वैल्यू हो वो हमारी रेड हो जाए, ताकि हमें पता चल जाए जी हमारी माइनस की वैल्यू है, ठीक है। अब चलते हैं अकाउंटिंग की तरफ, ठीक है। अकाउंटिंग के लिए हम यहाँ पर कुछ वैल्यू लिख लेते हैं पहले, क्योंकि भाई वैल्यू नहीं लिखेंगे तो हम किस पे करके दिखाएंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास वैल्यू होना चाहिए, तभी हम उस पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर वैल्यू लिखी, वैल्यू को लिखने के बाद फिर वही काम है, आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि बिना सिलेक्ट करे कोई काम नहीं होना है, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करना है, फिर से वही मोर नंबर फॉर्मेट्स में जाना है, ठीक है। नंबर हो गया, करेंसी हो गया, अब आता है अकाउंटिंग, ठीक है। अकाउंटिंग पे क्लिक किया, अकाउंटिंग पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको यहाँ पर कुछ सेटिंग दिखा रहा है, यहाँ पर सैंपल दिखा रहा है, सैंपल मतलब जैसा बन के आ जाएगा उसका सैंपल हो गया, ठीक है। उसके बाद डेसिमल नंबर, इसमें भी वही सेम है, नंबर और करेंसी की तरह, यहाँ से वही नंबर डेसिमल नंबर हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, हटा सकते हैं, जीरो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो दो तो रहने दीजिए, ठीक है। उसके बाद सिंबल यहाँ पर भी आता है हमारे पास, जैसे करेंसी का भी अभी करेंसी में लगाया था सिंबल, वही सेम इस अकाउंटिंग में भी है, ठीक है। ओके कर दिया, ठीक है। आप सोच रहे होंगे करेंसी और अकाउंटिंग दोनों में सेम ऑप्शन है, फर्क क्या है, फर्क यह है मेरे दोस्तों, ठीक है, सेम है, ज्यादा कोई फर्क नहीं है, बस दो, ठीक है, डिफरेंस जो है इसके 2 है, तो इसमें 2 डिफरेंस हैं, वो क्या है। तो पहला तो डिफरेंस आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो करेंसी का सिंबल है वो कतई हमारा वैल्यू से कतई क्लोज में यानी लगा हुआ है, ठीक है। मगर अकाउंटिंग में क्या है, करेंसी का सिंबल हमारा लेफ्ट साइड में सब सीरियल से आ रहा है। तो पहला फर्क ये हो गया। दूसरा फर्क मैं इसमें करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर 65 लिखी है वैल्यू, अब हमने यहाँ पर 0 कर दी, ठीक है, और एंटर किया। तो अकाउंटिंग में क्या होगा, अगर हम 0 कर देंगे तो 0 लिख के नहीं आएगा, हट जाएगा, ठीक है, ये अकाउंटिंग का फंडा, ठीक है। उसके बाद अगर हम करेंसी में 0 करते हैं, मान लो यहाँ 65 लिखा हुआ, अब यहाँ पर हमने 0 कर दिया, एंटर कर दिया, तो यहाँ पर 0 है तो 0 वैल्यू यानी 0 नंबर हमारा 0 लिख के आएगा। तो दूसरा जो आपका अंतर था वो हमने ये था, ठीक है। तो इसमें 2 डिफरेंस होते हैं करेंसी और अकाउंटिंग में, वो हमने आपको बता दिए, ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब आता है नेक्स्ट डेट, ठीक है। डेट में क्या करना है, डेट तो भाई डेट डालना है इसमें, तो यहाँ पर क्या करना है, हम डेट्स लिखते हैं। जैसे मान लो हमने, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर पहले क्लिक करेंगे, वहां पर क्लिक रह गया, ठीक है। डेट में यहाँ पर क्लिक किया, यहाँ पर हमने लिखा 5, ठीक है, ऑब्लिक लगा दिया यहाँ पर, और मंथ मान लो हमारा 6 है, 2020, ठीक है, यानी 5 तारीख 6वां महीना 2022, ये मैंने डेट डाल दी, यहाँ पर एंटर किया, ठीक है। तो ये हमारी डेट आ गई। इस तरीके से और भी डेट लिख सकते हैं आप, हम इसी को और भी डेट लिख लीजिए इस तरीके से, ठीक है, ये मैंने डेट डाल दी 2020, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से और ये लिख लीजिए आप, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से हमने ये डेट्स को डाल दिए, इनको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपको वही फॉर्मेट में जाना है आपको, ठीक है, यहाँ से, और डेट पे क्लिक करना है। डेट पे क्लिक करने के बाद क्या होगा, डेट का आपका, ठीक है, फॉर्मेट यहाँ पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं डेट की। डेट की फॉर्मेटिंग क्या होती है, चलिए देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो यहाँ पर सैंपल में जो हम फॉर्मेट यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे दिखाएगा आपका डेट किस तरीके से आएगा, ठीक है। ये वाला डेट लेना है, देखिए इस तरीके से। इसमें क्या होगा, हमारा जो डेट है वो, ठीक है, यानी दिन भी आएगा,
ठीक है, मंथ हमारा लिख के आएगा, ठीक है, डेट पढ़ के आएगी यहाँ पर और ईयर आएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये, ठीक है, मंथ और ईयर डेट आएगा इसमें, ठीक है। इसमें आपका मंथ ईयर जो इस तरीके से फॉर्मेट में आएगा, ये सब अलग अलग फॉर्मेट है, ठीक है। ये सब तो आप जानती होंगे, ये डेट का फॉर्मेट होते हैं। आपको जिस तरीके से डेट लगाना है, जैसे आप चाहते हैं कि हमारा मंथ जो है जो इस तरीके से, ठीक है, जनवरी जैसे जनवरी फरवरी में लिख के आए, यानी वर्ल्ड में लिख के आए, ठीक है। तो आप ये वाला क्लिक करिए, ओके करिए, ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है, आ गए। तो ये हमारे क्या होगा, ठीक है, डेट का फॉर्मेट हो गया, ठीक है। सब में अभी जून ही का रखा था, यहाँ पर हम कोई भी और मंथ मान लो 3 डाल दें, यानी मार्च हो जाएगा, हो गया मार्च। मान लो इसमें हमने कोई और, ठीक है, कुछ भी अपडेट करना होता है यहाँ पर आप, ठीक है। क्या होता है यहाँ पर ये, तो यहाँ पर हमने डेट की फॉर्मेटिंग कर दी, ठीक है। मगर जो फॉर्मूला वार होता है हमारा, ये फॉर्मूला वार होता है, मैं पहले आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। फॉर्मूला वार में क्या होता है, जो रियल जो हमारा, ठीक है, वैल्यू होती है वो यहाँ पर शो होती है, ठीक है। यहाँ पर तो हमने फॉर्मेटिंग की है, उस फॉर्मेटिंग के हिसाब से हमारी डेट आ रही है, ठीक है। जो रियल वैल्यू है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा जो मंथ आ रहा है, मंथ चेंज करना है तो यहाँ पर क्लिक करिए, जैसे हमने 1 कर दिया तो क्या हो जाएगा, जनवरी हो जाएगा, देखिए 3 जनवरी हो गया। तो इस तरीके से हम डेट का फॉर्मेट आराम से यहाँ से अपने क्वेरीज के हिसाब से जैसा भी आप डेट का फॉर्मेट रखना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं बहुत ही आसानी के साथ। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई, नंबर, करेंसी, अकाउंटिंग और डेट, ठीक है। इसमें अब फॉर्मेटिंग नंबर में दोस्तों आगे और भी हैं, टाइम हो गया, परसेंटेज हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है, ये टैक्स, ठीक है, स्पेशल, कस्टम, ये सारे ऑप्शन जो रह गए हैं हमारे, ये आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा वीडियो का उसमें बताया जाएगा। इस पार्ट में इतना ही दोस्तों, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, ठीक है। और समझ में आई है आपको, वीडियो कैसे लगी कमेंट्स में अपनी राय दीजिए, ठीक है। और अपनी राय जरूर दीजिए, जिससे हमें पता चलेगा भाई हमारा जो वीडियो बना रहे हैं आप लोग को समझ में आ रही है या नहीं आ रही, कैसे लग रही है, या कोई कमी है, ठीक है, या क्या है, आप मुझे बताएंगे तभी हम उस चीज़ को पूरा कर पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो कमेंट्स जरूर करें और लाइक करना ना भूलें, ठीक है, लाइक जरूर करें दोस्तों। और जो हमारे नए दोस्त आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो आए वो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। और दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें, अब शेयर करेंगे तो हमें क्या होगी, सपोर्ट मिलेगी, और जब सपोर्ट मिलेगी, ठीक है, तो और भी हम इसमें काम करेंगे और भी अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे, जिससे आपको एक अच्छा सा नॉलेज होता रहेगा, जिससे कि आप अपने लाइफ में अच्छे से एक्सेल का यूज कर पाएंगे। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पार्ट्स बताए जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद।